गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1 रेशनल नंबर। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने आपकी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्वेश्चन में क्या है बेटा, लिखा हुआ है कि राइट डाउन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी गिवन हो उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो आप क्या लिखेंगे 3 का 1/3 आंसर। समझ रहे हैं? तो जो भी गिवन हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, जो भी क्वेश्चन गिवन हो उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर विदिन 1 सेकेंड में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी में 1/5। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या लिखोगे 5, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है आपका माइनस का 3/7 कि सर माइनस वाला करके दिखाओ। तो बिल्कुल ये लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, माइनस का 7/3 है। सिंपल बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। और 10 में क्या लिखा हुआ है, 10 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि सोल्व कीजिए। क्या कीजिए, सोल्व कीजिए जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, 5/8 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई। देखिए स्टार्टिंग में भी 5/8 है, मल्टीप्लाई माइनस का 3/7 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई माइनस का 7/6। अब इसे करने के दो तरीके, कितने तरीके, 2 मेथड हैं। पहला मेथड आपके सामने, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें क्या होता था, ध्यान से देखो, a मल्टीप्लाई b प्लस c, जिसे आप लिखते थे a मल्टीप्लाई b प्लस a इंटू सी। मतलब a b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और c के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे कुछ ऐसा गिवन हो तो क्या मैं उसे वापस प्रॉपर्टी में चेंज कर सकता हूं, कर सकता हूं। a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और b बीच में प्लस का साइन है प्लस का और माइनस का है तो माइनस का। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप देखो 5/8 दोनों में लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे 5/8 को कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। अब क्या है माइनस का 3/7, फिर बीच में प्लस का साइन प्लस और माइनस का 7/6। बताओ टफ था क्या, नहीं। अब आप लिखेंगे 5/8 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7 प्लस माइनस माइनस 7/6। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 5/8 मल्टीप्लाई 7 और 6 का एलसीएम 42, 7 6 जा 42। 7 से डिवाइड किया 6 बार और 6 3 जा 18, 6 से किया 7 बार, 7 7 जा 49। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों 5/8 मल्टीप्लाई, जरा माइनस माइनस ऐड कर रहे हो, माइनस माइनस प्लस कितना, माइनस का 18 माइनस का 49, तो 7 और 6, तो माइनस का 67/42। आ गई बात समझ में। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 67 से तो कितना आएगा, देखो ध्यान से कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 5 7 जा 35, 3 कैरी लगेगा, 5 6 जा 30 और 3, तो 335 आ गया माइनस का। 42 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32, तो ये आ गया 336। समझ रहे बात को। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ये हो गया पहला मेथड। कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड, कि दोनों में जो कॉमन था उसको बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, माइनस का 3/7, बीच में प्लस का साइन है और माइनस का 7/6।
फिर एलसीएम लिया और सॉल्यूशन कर लिया। एक तरीका तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, समझिएगा दूसरा तरीका ध्यान से। उसमें क्या करना है आपको, आप सेकंड मेथड में क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग में आपको गिवन है, क्या गिवन है, ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। फिर जो भी आएगा उसे यहां लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी यहां आएगा उसे यहां लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो ये मेथड भी आपका पॉसिबल है। तो आपको जो अच्छा लगे दोनों में से वो अप्लाई कीजिए। आगे बात समझे बच्चों। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, जो आपकी बुक में 4th है। क्या लिखा हुआ है, 3/5 मल्टीप्लाई -1/5, ठीक है, प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है बच्चों। अब जो ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया उसको फर्स्ट मेथड से किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से करता हूं, तो आपके दोनों मेथड क्लियर। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, प्लस 3 3 जा 9 और आपका 25। एलसीएम लो, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 से 25 कट गया, -3, 25 से 25 कट गया, प्लस का 9, कितना रिमेनिंग आपका, 9 में से 3 गया, 6/25 आंसर। तो देखो दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई माइनस का 1/5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया और सॉल्यूशन कर लिया। आगे बात समझ में। तो ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है सिंप्लीफाई। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को कॉमन लेके फिर सोल्व करो, तब भी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो आप कैसा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सुटेबल हो, आप उस मेथड को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी एक्सरसाइज में 10 ही क्वेश्चन थे और 10 के 10 हमने डिस्कस कर लिए सभी लेक्चर्स में। अब किसी बच्चे का मेरे पास डाउट आया है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का हमें 4 समझा दीजिए, हमसे नहीं हुआ। ये डाउट आया एक बच्चे का, ठीक है। आपका ही कोई क्लासमेट होगा जिसने डाउट लिखा है कि सर एक्सरसाइज 1 के 6 का 4th मुझे इससे नहीं हो रहा, आप प्लीज सोल्व करके बता दीजिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे। आपने डिमांड किया है तो हम जरूर करेंगे बच्चा। क्या क्वेश्चन है, -2/3 इंटू, मैं बुक ले लेता हूं, बुक से क्वेश्चन लिख लेते हैं जिससे मिसप्रिंट ना हो। आपको तो पता ही है आपकी बुक कौन सी है, स्टूडेंट एडवाइजर क्लास 8th। 4/5 प्लस माइनस का 8/15 ब्रैकेट क्लोज इक्वल में लिखा हुआ है माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई माइनस का 18/15। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन था और एक बच्चे का डाउट था। प्लीज जिनके पास बुक नहीं है वो बुक परचेज करें, स्टूडेंट एडवाइजर मैथमेटिक्स। इसके बिना एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है तो 3 में सोल्व करता हूं, एक आपको होम असाइनमेंट के लिए देता हूं। और होम असाइनमेंट कब पॉसिबल है, जब आपके पास बुक होगी। तो स्कूल में आओ, स्कूल में आके बुक परचेज करो। आ गई बात समझ में। तो देखिए क्वेश्चन को वेरीफाई करना था, LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, LHS को। माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई 5 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 15। 5 से डिवाइड किया 3 बार और 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस 15 से 15 कटा आपका 8। माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई 12 में से 8 गया 4/15 माइनस 2 4 जा 8 और 15 3 जा 45। ये आ गया हमारा LHS वाला पोर्शन। अब जरा RHS पोर्शन को सोल्व करते हैं। देखिए
2 4 जा 8, 5 3 जा 15 प्लस 2 8 जा 16 माइनस माइनस प्लस और 15 3 जा 45। अब जरा एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 45। अब कोई कहे अरे सर एलसीएम लेना ही नहीं आता हमें, तो वो भी सिखा दो ना एक बार। तो बिल्कुल सिखाएंगे बेटा, आपने कहा और हमने मान लिया। 3 का डिवाइड किया, 3 5 जा 15 और 3 15 जा 45, फिर 3 से किया 5 5, फिर 5 से किया 1 1, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो एलसीएम कितना आ गया? 45 आ गया। तो 15 का डिवाइड किया 3 बार और 3 8 जा 24, 15 45 से 45 कैंसिल 16 और माइनस करेंगे तब आपका बचेगा माइनस का 8/45। तो देख लो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो मेरे बच्चा जिसका भी डाउट था क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको कि एलएचएस में माइनस का 8/45, आरएचएस में माइनस का 8/45। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 रेशनल नंबर ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स कंप्लीट हुई आज। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2। उससे पहले अगर आपके कोई भी डाउट हो, जैसे इस बच्चे के डाउट थे, इसने मुझसे पूछा, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपके डाउट हो तो आप भी मुझसे वीडियो कॉल से, बाय कॉल से, मैसेज से, कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।